और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है असहयोग आंदोलन की दुर्बलताओं से संबंधित। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तमाम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो असहयोग आंदोलन की कमियां रहीं, उनकी दुर्बलताएं रहीं, और इसी में हमें बहुत सारी ऐसे डेट्स जानने को मिलेंगी, ऐसे तारीखों को जानने को मिलेगा जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उस महत्वपूर्ण घटनाओं को घटने के बाद वो सारी घटनाएं कंपटीशन की परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा मित्रों से शेयर भी करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। लेकिन क्या ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित करना पड़ा? तो इसकी दुर्बलताओं को जानने से पहले हम उस कारण को जानेंगे जिस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। आपको पता होगा कि गोरखपुर जिले में एक जगह आती है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर जिले में। यहां पर 5 फरवरी कब? 1922 को। 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। अब घटना कौन सी थी? 5 फरवरी का दिन था। लगभग 30,000 प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी वो क्या कर रहे थे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं चौरी चौरा में एक ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी थी और कुछ कारणवश हिंसा बढ़ जाती है और उन प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, जो जिनकी संख्या लगभग 30,000 बताई जाती है इतिहासकारों के द्वारा, उस पुलिस चौकी को क्या किया, उन्होंने आग लगा दी, जिसमें से 21 सिपाहियों की जल करके क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इस घटना से दुखी होकर के, इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उनका जो कार्यक्रम होता था, उनका जो आंदोलन होता था किसी भी चीज का, वह अहिंसात्मक होता था। मारपीट, झगड़ा या लाठी डंडे में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी क्या करते हैं? आंदोलन को स्थगित करते हैं। स्थगित कब होता है? 5 फरवरी को घटना घटती है और ये क्या करते हैं? 12 फरवरी को कांग्रेस की एक बैठक होती है। उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि महात्मा गांधी अब असहयोग आंदोलन क्या करेंगे? स्थगित करेंगे। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? 12 फरवरी 1922 को ही असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज आपको समझ में आ गई कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने के पीछे महात्मा गांधी का जो मुख्य कारण था वो थी चौरी चौरा की घटना। 12 फरवरी को आंदोलन स्थगित होता है और बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि इस आंदोलन को स्थगित करने के पक्ष में नहीं थे। वो कतई नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने किसी की नहीं मानी, किसी की बात नहीं सुनी और असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। और इस स्थगित होने के नाते महात्मा गांधी का निजी फैसला था। बहुत से कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी से रुष्ट भी होते हैं। अब रुष्ट होने के बाद महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को, महात्मा गांधी की थोड़ी लोकप्रियता कम होती है असहयोग आंदोलन स्थगित होने के नाते, और महात्मा गांधी की लोकप्रियता कम होने के नाते ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद महात्मा गांधी को 6 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। कितने वर्षों की? 6 वर्षों की सजा सुनाई जाती है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण, यानी कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, उनको क्या कर दिया जाता है? 12 मार्च 1924 को, 1922 को गिरफ्तार होते हैं और 1924 को, यानी कि 2 साल के बाद ही उनको क्या कर दिया जाता है? जेल से छोड़ दिया जाता है। अंग्रेज भी डर गए कि अगर जो महात्मा गांधी को जेल में कुछ हो गया तो ये प्रदर्शनकारी
हम लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। तो महात्मा गांधी को क्या करते हैं, 2 साल के बाद ही जेल से रिहा कर देते हैं। अब तो ये हो गई असहयोग आंदोलन स्थगित करने की प्रमुख घटना। अब हम ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन की क्या क्या और भी कमियां थी। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि इसकी जो पहली कमियां थी, गांधी का ही एकमात्र प्रभाव, यानी कि महात्मा गांधी ही वो ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन में उनका प्रभाव था, उन्हीं के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। बाकी अन्य जो नेता थे वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, इनका ही प्रभाव था। दूसरा हम ये समझेंगे कि धर्म को राजनीति में सम्मिलित करना। तो आप ये जानेंगे कि धर्म को राजनीति में सम्मिलित करना, जब 1814 से लेकर के 1818 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम तय किया था, उसमें एक कार्यक्रम ये था, एक कारण ये भी था कि खिलाफत आंदोलन के नाते में महात्मा गांधी ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को सम्मिलित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को मिलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो असहयोग आंदोलन में राजनीतिकार ये बताते हैं कि महात्मा गांधी को धर्म को राजनीति में सम्मिलित नहीं करना चाहिए था। एक विचारक है जिनका नाम है मजूमदार, वो कहते हैं गांधी जी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चुना गया आधार बहुत ही कमजोर था। ये दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना हम ये जानेंगे, त्याग और अनुशासन का अभाव। बहुत सारे ऐसे जो नेता थे कांग्रेस में, वह आंदोलन में त्याग और अनुशासन का अभाव था। अब कारण इसके पीछे क्या था कि चौरी चौरा हत्याकांड तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके पहले भी महात्मा गांधी ने यह महसूस कर लिया था कि जिस उम्मीद के साथ मैं इस आंदोलन को चला रहा हूँ, उस उम्मीद के साथ तमाम जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये समझ पाते हैं कि इस आंदोलन में जो कमियां थी, त्याग और अनुशासन का अभाव था। अगले बिंदु पर हम बात करेंगे नैतिक विरोध। महात्मा गांधी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस आंदोलन का सख्ती से विरोध किया जा रहा था, सख्ती से दबाया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों पर जगह जगह लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, उन ब्रिटिश सरकार का वो क्या कर रहे थे, नैतिक विरोध कर रहे थे। यानी कि कोई हमको मार रहा था तो उसकी मार को चुपचाप सह रहे थे। तो उनका जो विरोध कर रहे थे बहुत ही नैतिक तरीके से कर रहे थे। तो ये भी एक असहयोग आंदोलन की दुर्बलताएं थी या कमियां थी। अब हमें जाने की नकारात्मक पक्ष असफल। आपको पता होगा कि 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों की कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, और उस समय क्या हुए, चुनाव हुए, जिसमें से 784 स्थानों पर चुनाव होने थे, जो कि 2000 प्रत्याशियों ने क्या लिया, हिस्सा लिया, और 2000 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया और विधानमंडल में जाकर के बैठे सब सदस्य बैठे। तो ये समझ पा रहे हैं कि सरकार का जो काम था, उस सरकार का काम ये सभी चलता रहा, और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि हम असहयोग करेंगे, यानी कि हम ब्रिटिश सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये जो विधानमंडल के निर्वाचित जो सदस्य थे, इन सदस्यों ने क्या किया, सरकार का सहयोग किया। महात्मा गांधी के इस आंदोलन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो सरकार का काम चलता रहा। उद्देश्य के हिसाब से, जो उद्देश्य तय था, अगर जो उस हिसाब से लोग सहयोग किए होते तो आंदोलन को शायद प्रगति मिली होती। अब हम ये जानेंगे कि ये तो दुर्बलताएं थी, ये कमियां थी, लेकिन हमारी असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो भले ही असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी या तमाम क्रांतिकारी असफल होंगे, असहयोग आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन उस आंदोलन से भारतीय नेताओं ने या भारतीय क्रांतिकारियों ने बहुत कुछ सीखा। तो उस आंदोलन का महत्व क्या रहा, तो हम ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन चलाए जाने के बाद यह जो आंदोलन था
यह एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों के भीतर आंदोलन करने की भावना का विकास हुआ, उनके अंदर निर्भयता आई, निर्भीक हुए। वह असहयोग आंदोलन एक महात्मा गांधी के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। बहुत सारे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब वही दूसरी बात यह आ रही है, निर्भीकता की भावना का विकास, यानी कि जो लोग, जो प्रदर्शनकारी अंग्रेजों के खिलाफ जाने से डर रहे थे, उन आंदोलनकारियों ने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन के दौरान उनके अंदर हिम्मत आई, साहस आया और ब्रिटिश सरकार से लड़ने की ताकत आई, और वो क्या बन गए, निर्भीक बन गए, निर्भीकता उनके अंदर आई। तो इस चीज का असहयोग आंदोलन का महत्व रहा। अगला महत्व हम देखेंगे, प्रभावपूर्ण आंदोलन। इस आंदोलन को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से चलाया गया, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 भारत शासन अधिनियम बना करके ब्रिटिश सरकार चुपचाप खामोश हो जाती है, और देश को जिस हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद स्वतंत्र करने का या उपनिवेशिक राज्य सौंपने की बात करती थी, वो काम नहीं करती है, लेकिन कुछ 1919 अधिनियम बना करके भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का काम करती है। तो इस आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि जो भी 1919 अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, उसको पूरी तरह से लागू करने का काम किया। ये प्रभावपूर्ण एक आंदोलन रहा। अब अगला है रचनात्मक और सफल पक्ष। रचनात्मक और सफल पक्ष का मतलब ये है कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दौरान ये तय किया गया था कि हम क्या करेंगे, विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे, स्वदेशी वस्त्रों का हम उपयोग करेंगे, घर घर हम चरखा पहुंचाएंगे और भारतीय लोगों के द्वारा या भारतीय चरखे के द्वारा जो उत्पादित चीजें हैं, उन्हीं वस्त्रों का हम प्रयोग करेंगे, उन सारी चीजों का हम प्रयोग करते हुए हम अपनी स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। तो ये रचनात्मक पक्ष रहा, घर घर तक चरखा पहुंचा, खादी का प्रचार प्रसार हुआ और विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। तो ये क्या था, एक रचनात्मक पक्ष सफल रहा। तो मित्रों, हमने ये जाना कि ये असहयोग आंदोलन की कमियां रही और ये असहयोग आंदोलन का महत्व रहा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर चलते चलते मैं कह रहा हूँ कि अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।